दोस्तों नमस्कार। डॉक्टर संजय लोंढे। सूर्य नमस्कार की करेंगे आज हम बात। कई पुराने ज़माने से हम सुनते आ रहे हैं, बचपन से ही सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार होता क्यों है, करते क्यों हैं, ये सबसे पहले किसने इजाद किया होगा सूर्य नमस्कार? अंग्रेज लोग इसको सैल्यूट टू सन इस प्रकार करके और अपने अपने देशों में कुछ ऐसा करते रहते हैं। तो ये सूर्य को नमस्कार क्यों किया जाता है? तो पहले तो जान ले कि भारतीय संस्कृति जो है वो आभार की संस्कृति है। जिसका भी हम कोई भी उपयोग में लेते हैं उसका हम आभार मानते हैं। दूसरा, भारतीय संस्कृति है, इसका जो आरंभ होता है, सवेरा होता है, सुबह ही हमारी सूर्य से होती है। तो हमारी पूरी दिनचर्या सूर्य के अनुसार ही चलती है। दिनांक और संवत और सन ये जो चल रहे हैं हमारे सूर्य पर आधारित है। तो सूर्य का आभार क्यों मानना सूर्य का आभार? तो उसके लिए सबसे आप पहले सोचिए कि घर में बर्तन रख दिया गैस पे, उस पर अनाज डाल दिया, सब्जी डाल दी, पानी डाल दिया, सब कर दिया, फिर ढक्कन बंद कर दिया। थोड़ी देर में आके उसमें मसाले भी डाल दिए, फिर ढक्कन बंद कर दिया और फिर थोड़ी देर बाद आके देखा तो कुछ नहीं, वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। तो फिर गृहिणी को ध्यान में आता है, अरे मैंने गैस चालू करना तो भूल ही गई थी। तो उसमें ईंधन कहाँ से आएगा, उसमें ऊर्जा कहाँ से आएगी? बस यदि आपको ये ध्यान में आया ऊर्जा कहाँ से आएगी, तो वही आधार है सूर्य को नमस्कार करने का, सूर्य को आभार मानने का। हमारी जो धरती है, हमारी जो पृथ्वी है, इस पे जो मिट्टी है, उसमें तरह तरह प्रकार के खनिज, लवण, मिनरल, सॉल्ट्स होते हैं। अलग अलग कुछ विटामिन भी ज़मीन में पड़े होते हैं। ये सारे पेड़ पौधे जब धीरे धीरे बढ़ते हैं तो पानी में घुल जाते हैं और पानी के माध्यम से जड़ों में होते हुए तनों में और पूरे जो पेड़ पौधा है, वृक्ष है, उसमें पहुंचते हैं। और ये धीरे धीरे पहुंच जाते हैं हरी पत्तियों में। हरी पत्तियों का रंग जो होता है वो हरा, क्लोरोफिल होता है उन पत्तियों में। और ऊपर से जो पेड़ पौधे आसमान में कार्बन डाइऑक्साइड जो रहती है उसको सोख लेते हैं। तो इन्होंने सोखा कार्बन डाइऑक्साइड, पृथ्वी से आया पानी जिसमें खनिज, लवण, सारे जो पौष्टिक तत्व थे वो आ गए, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, क्लोरोफिल आ गया हरा। ये सब मिलके भोजन बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन भोजन बनता कब है? जब सूर्य की रोशनी पड़ती है। सूर्य की रोशनी में अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, वो उसी प्रकार से ईंधन का काम करती है। ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज है ये गर्मी देती है, ऊर्जा देती है। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे खाना बनाते हैं और वो खाना फिर अलग अलग स्थान पे पेड़ पौधे अलग अलग प्रकार से रखते हैं। कोई पौधे पत्तियों में रखते हैं, कोई फूलों में रखते हैं, कोई फलों में रखते हैं, जड़ों में रखते हैं जैसे गाजर, मूली, तने में रखते हैं जैसे आलू जो रहता है वो, ऐसे अपने अपने हिसाब से। तो मनुष्य जो है वो बहुत ज़्यादा समझदार होता है सारे जीव जंतुओं पशुओं में। तो मनुष्य छाट छाट के ढूंढ के कौन से पौधे ने कहाँ पे खाना जमा करके रखा है, हम उसी को लेते हैं और भोजन करते हैं। ये भोजन जब अंदर जाता है हमारे शरीर में तो धीरे धीरे करके अंतिम जो मॉलिक्यूल रहता है उसका अंतिम जो कण होता है वो ग्लूकोज में बदल जाता है। और ये ग्लूकोज रक्त के माध्यम से शरीर के एक एक कोशिका तक पहुंचता है। वहाँ जब हम ऑक्सीजन लेते हैं उनकी क्रिया होती है और ऊर्जा मिलती है। तो अल्टीमेट हमको ऊर्जा मिली कहाँ से? दैनंदिनी काम हमारा हो कहाँ से रहा है? जो सूर्य ने जो अल्ट्रावायलेट रेज दिए हमको, और खाना हमारे शरीर में गया है, और अब जो ऊर्जा आ रही है ये आ रही है सूर्य की देन है। तो इसलिए सूर्य इतना हमें करता है तो हम उसका आभार मानते हैं। और आभार मानने की जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं सूर्य नमस्कार। तो नमस्कार भी अलग अलग प्रकार से होता है। कोई केवल हाथ जोड़ के नमस्कार करता है, किसी के मन में और कुछ भावना होती है तो थोड़ा झुक के प्रणाम करता है, और किसी के मन में होती है तो साष्टांग दंडवत करता है। इस प्रकार वो अलग अलग प्रकार से सूर्य को नमस्कार किया जाता है। इसी प्रकार से कड़ी बन गई है, उसको बोलते हैं सूर्य नमस्कार। 12 आकृतियाँ होती है। अगले वीडियो में इन पर हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।